ऑलराइट एवरीवन, सो अगर आपने टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन की पिक्चर है इसके पहले नहीं देखी है तो आपको मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी देख लो। बहुत सारे ऐसे छोटे-मोटे रेफरेंसेस हैं जो शायद आप मिस आउट कर दोगे। बहुत सारे ऐसे मेटाफर्स हैं जो आपको नहीं पता चलेंगे। आप एक नॉर्मल पिक्चर की तरह इसको कंज़्यूम करोगे जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसीलिए टॉम की इसके पहले के स्पाइडरमैन की सारी पिक्चरें प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ देख डालो। और उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पोस्ट क्रेडिट सीन है जो मात्र 3-4 सेकंड के लिए होगा बट वो ज़रूरी है। तो पूरे क्रेडिट्स के सारे लोगो सब कुछ पूरी दुनिया निकलने के बाद वो सीन आता है तो उठिएगा मत, सीट पर बैठे रहिएगा। देखो, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो इसके पहले के स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की सारी पिक्चरों से ये पिक्चर क्यों अलग हो जाती है, क्योंकि इस बार जो दुश्मन है वो बाहर भी है और स्पाइडरमैन के खुद अंदर भी है। और ये जो एक अलग फाइट है ना खुद की ही खुद के साथ, वो एक अलग से हम जब एक्सप्लोर करते हैं और जब लोग देखते हैं, वो साइकोलॉजिकली हम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। मुझे वो बहुत पसंद आया। हर बार हर स्पाइडरमैन की पिक्चर में कुछ ना कुछ अलग अलग सरप्राइजेस जरूर आता है, बट इस बार बिलीव मी पूरे पिक्चर की सबसे बड़ी खासियत है पनिशर के बीच और स्पाइडरमैन के बीच के सारे संवाद, सारे डायलॉग्स। आप बिलीव नहीं करोगे बट आप हंस दोगे और इतना ज्यादा हंस दोगे कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। आई लव्ड इट। मतलब पूरा का पूरा थिएटर हंस रहा था और पूरी पिक्चर में वो बीच बीच में जिस तरीके से पिरोए गए हैं ना, सारे के सारे डायलॉग्स, बहुत सारी चीजें, वो सरप्राइज भी करेगी और एंटरटेन भी करेगी। तो आई लव दैट फैक्टर अबाउट दिस फिल्म। ये पिक्चर एक्चुअली इमोशनली और साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा खेल कर जाएगी आपके दिमाग के साथ, और वो भी एक चीज मैं बहुत बड़ी खासियत के तौर पर ही गिनूंगी इस पिक्चर के बारे में। तो सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ही रहे तो इमोशनल ये पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ज़रूर करेगी। इनफैक्ट एक पार्टी वाला सीन है, डोंट वरी स्पॉयलर्स कहीं पर नहीं आएँगे तो मैं कोड लैंग्वेज में बात करूँगी। एक पार्टी वाला सीन है जहाँ पर टॉम जो है वो किसी को देखता है एंड बुरा लगता है यार, वो वाले उस पर्टिकुलर सीन में बहुत बुरा लगा हमको भी, हमारे लड़के के लिए। अगली एक चीज़, साइकोलॉजिकली ये पिक्चर कैसे इम्पैक्ट करेगी उसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो स्पॉयलर्स हो जाएँगे, तो मैं कुछ नहीं बात करूँगी, बट आपको वो देखकर अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, कुछ अलग आप लोग देख रहे हो, बहुत बड़ी एक चीज़ आप देख रहे हो, ऐसा आपको डेफिनिटली प्री क्लाइमैक्स में महसूस होगा। आई लव्ड इट। तो इस बार पिक्चर में एमजे और स्पाइडरमैन के बीच की जो दूरी है, जो ऑकवर्डनेस है, जो नर्वसनेस है और जो सच झूठ का पर्दा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपका दिल अंदर से थोड़ा गदगद हो जाएगा, थोड़ा-सा टूटेगा भी, हँसी के भी कुछ मोमेंट्स आएँगे, कुछ दुःख ही करने वाले भी मोमेंट्स आएँगे। तो ये बहुत ही हाइज़ एंड लोज़ में जाने वाली एक स्पेस मुझे लगी जिसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया गया है बाय द मेकर्स एंड ऑफ कोर्स बाय द राइटर टू, क्योंकि बहुत लंबे-लंबे डायलॉग्स हैं दोनों के बीच और वो अच्छा लगा मुझे देखकर। बहुत अच्छा लगा। अगला प्लस पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले, मुझे बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगा, बहुत ही टाइटली उसको लिखा गया है। एक दूसरे के अंदर बहुत सारी कहानियाँ चल रही है, कई बार हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं, कई बार अभी के दौर में आ रहे हैं। हर एक कैरेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा खासा टाइम पीरियड दिया गया है, मुझे वो अच्छा लगा। अगली एक पॉजिटिव चीज़, इस पिक्चर का बीजीएम और सॉन्ग्स बहुत ही कूल है, वो एक न्यूयॉर्क का वाइब सेट करते हैं, जिस तरीके से ओवरऑल प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, कलर ग्रेडिंग है, कलर शेड्स को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। एक पिक्चर के पहले फ्रेम से शुरुआत से ही एक वो माहौल सेट हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन से शहर के, कौन से गली के, कौन से थिएटर के, कौन से स्क्रीन नंबर के, कौन से सीट पर बैठे हैं। हमारे आजू-बाजू में कौन है, हम किसके साथ आए हैं पिक्चर को देखने के लिए। हम भूल जाते हैं, हम उस पूरी पिक्चर में इतना घुस जाते हैं। पूरा प्रेज़ेंटेशन इतना बढ़िया है, मज़ा आएगा आपको देखकर। पूरी पिक्चर का एक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हल्क के साथ का जो एक्शन है, वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर एक शुरुआत में ही एक मतलब एक्शन ये चेज़ सीक्वेंस है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। टैंक्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है और सबसे आखिर में निंजास के साथ कुछ तो है। बढ़िया, मतलब बहुत ही स्मूथली वो सारी चीज़ें उन्होंने एग्ज़ीक्यूट करी है, स्पेशली एक्शन कोरियोग्राफी निंजास के यहाँ की, मज़ा आ गया यार। स्पेशली 3D में अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, और हाँ, 3D में ही देखना, 2D में देखोगे तो पाप लगेगा आपको। मेरे को चश्मा है, ओके, बहुत बड़ा नंबर है मेरी आँखों को। उसके बावजूद मैं चश्मे के ऊपर चश्मा लगाकर 3D में देखती हूँ हर बार कोई भी पिक्चर जब भी आती है। तो प्लीज़ इसको मिस आउट मत करना, 3D में ही देखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़िल्म में जो सीजीआई वीएफएक्स का काम दिखाया गया है, स्पेशल इफेक्ट्स का, वो भी कमेंडेबल है। स्पेशली जो स्पाइडर वेब का जितना भी डिज़ाइन दिखाया गया है, वो बहुत ही क्रिएटिवली उन्होंने दिखाया है। इसके पहले हमने हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव तरीका देखा है, ये वाला क्रिएटिव तरीका भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो येस, डेफिनिटली आई लव्ड इट।
अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। बहुत ही माइनर नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, बहुत ही माइनर ऑब्जर्वेशंस है, जो शायद ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, शायद आपका अलग हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सबसे पहली चीज़, एक्शन सीक्वेंसेस जितने भी दिखाए गए हैं ना, वो मतलब है, कई जगह पे है, बट वो शुरू हो जाते हैं तभी खत्म हो जाते हैं। तो मैं जेन्युइनली एक्सपेक्ट कर रही थी कि लंबा चौड़ा कुछ तो एक्शन सीक्वेंस, चेस सीक्वेंस कुछ तो चल रहा है, ऐसा कुछ तो मैं देखना चाहती थी, बट वो मुझे वैसा नहीं दिखा। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़िया है, मैं वापस बोल रही हूँ, बट सिर्फ वो लंबे चौड़े नहीं है। अगली एक नेगेटिव चीज़, इसमें ना नेड और एमजे के साथ कुछ और ज़्यादा सीन्स चाहिए थे स्पाइडरमैन के। मैं आई वाज़ क्रेविंग फॉर दोज़ सीन्स। मैं और ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग के लिए मैं तरस रही थी एक्चुअली उसको एक्सप्लोर करना। सिंस वो एक इमोशनल साइड थी, तो जेन्युइनली मैं चाहती थी कि और भी वो सीन्स हो, क्योंकि अगर फ़िल्म 2 मतलब ढाई घंटे की पिक्चर है, तो अगर और 15 मिनट भी हो जाती पिक्चर की लेंथ, तो भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे मुझे लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ चीज़ें डेफ़िनिटली प्रेडिक्टेबल हो जाती है वन्स द विलेन इज़ आउट। आई मीन अगर आपको जब पता चलता है कि ये पावर है विलेन के पास और फिर ये चीज़ें हैं, तब थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल ज़रूर वो हो जाती है, बट ओवरऑल गाइज़ इट्स अ मस्ट वॉच पिक्चर। पैसा वसूल फ़िल्म है। एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ तो ऐसा आपने देखा है जहाँ पर आपने जेन्युइनली पैसा खर्च करने के बाद 100% तक वैल्यू आपको मिली है ना? ये वाली फीलिंग आपको आएगी कि सिनेमा थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आप वही वाली चीज़ों में उलझे हुए रहोगे। तो ये एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, तो आप डेफिनिटली इस पिक्चर के लिए जा सकते हो। मेरी तरफ से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए 4 स्टार्स आराम से भाई, आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू इस पिक्चर के बारे में। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।